क्या हुआ जब एक साधु को कैलाश पर्वत की चढ़ाई करने के लिए रोक दिया गया। लेकिन फिर जो चमत्कार हुआ उसे देख आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्वनी टीवी यूट्यूब चैनल। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना न तो भूलिएगा। और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हर हर महादेव। इस घटना की शुरुआत होती एक बड़े ही दिव्य और चमत्कारी साधु महाराज से, जिनका नाम था गोपाल गिरी जी महाराज। उस समय वह भारत के अलग अलग तीर्थ स्थलों पर विचरण करते धर्म लाभ ले रहे थे। और वे जब भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करने काठमांडू पहुंचे, तब उन्हें यह जानकारी मिली कि काठमांडू से ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू की जाती है। गोपाल गिरी जी महाराज का बचपन से ही सपना था कि वह कैलाश पर्वत की परिक्रमा करे, और मौका भी अच्छा था। और इसे भगवान की मर्जी मानकर वे यात्रा की ओर आगे बढ़ गए। उन्होंने काठमांडू के तकरीबन 1 घंटे की यात्रा करी और वे फ्रेंडशिप ब्रिज पर पहुंचे, जहां पर मानसरोवर यात्रियों की जांच चीनी अधिकारियों द्वारा की जाती है। जो फ्रेंडशिप ब्रिज है यह नेपाल चीन की सीमा पर है। जब डॉक्यूमेंट पूरे होते हैं तभी यात्रियों को आगे बढ़ने की इजाज़त मिलती है। और यह साधु महाराज यात्रा पर आगे बढ़ने ही वाले थे, तब तक अचानक से उस स्थान पर एक बहुत बड़ा चक्रवात आ गया और चारों ओर घमासान मच गया। अधिकारियों के पास एक संदेश आया कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान बहुत बड़ा तूफान आया है, इसीलिए यात्रियों को इस स्थान पर रोक दिया जाए। और चीनी अधिकारियों ने सभी यात्रियों को वहीं पर रोक दिया। लेकिन गोपाल गिरी जी के महाराज के भी इरादे पक्के थे और वे उस चक्रवात से डरने वाले नहीं थे। उस समय वहां का माहौल इतना खराब हो गया कि चीनी अधिकारी भी इधर उधर अस्त व्यस्त हो गए थे। और इसी मौके का फायदा उठाकर गोपाल गिरी जी महाराज उस चक्रवात के अंदर घुस गए। सभी लोगों को लग रहा था कि वह अब नहीं बच पाएंगे, क्योंकि तूफान बहुत बड़ा था। लेकिन कहते हैं ना, अकाल मृत्यु वह मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। यात्रा के पहले पड़ाव में उस तूफान को चीरते हुए साधु महाराज नीलम पहुंचे, जो कि तिब्बत में है। और तिब्बत से 260 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद साधु महाराज सागा पहुंचे, और सागा से अगले दिन वह प्रयागराज पहुंचे। तब तक तूफान बहुत कम हो चुका था, लेकिन उन साधु महाराज को यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उसके बाद महाकाल की कृपा से अगले दिन वे साधु महाराज कैलाश मानसरोवर पहुँच गए। अब उनके सामने एक और बहुत बड़ा पड़ाव था, जो था कैलाश पर्वत की परिक्रमा इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि इस परिक्रमा का दायरा 54 किलोमीटर तक फैला हुआ था। लेकिन हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए उन्होंने इस परिक्रमा को भी 6 से 7 दिनों में पार कर लिया। वास्तव में यह किसी साधारण मनुष्य का काम नहीं था, लेकिन इस परिक्रमा के दौरान उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके भी होश उड़ा दिए। दरअसल वहां उपस्थित एक गुफा में उन्हें एक बच्ची दिखाई दी, शायद तूफान में अपने माता पिता से अलग हो चुकी थी। उन साधु महाराज ने उस बच्ची की जान बचाई और उन्हें अपने कंधों पर बैठाकर पुनः काठमांडू के लिए रवाना हुए। और गौर करने वाली तो बात यह थी कि फ्रेंडशिप ब्रिज पर अभी तक चक्रवात बना हुआ था, और वहां खड़े लोग और अधिकारियों ने देखा कि उस चक्रवात को चीरकर कोई व्यक्ति बाहर आ रहा है। और उसके बाद महाराज और छोटी बच्ची को देखकर सभी लोग बहुत आश्चर्यजनक हो गए। सभी ने उनसे सवाल किया कि क्या आपको अपनी जान की परवाह नहीं है? आप अपनी जान को मुश्किल में डालकर इतने बड़े चक्रवात से लड़ गए। तब उन साधु महाराज ने कहा कि यह सब तो मेरे महाकाल का आदेश था। वह मेरे द्वारा इस छोटी बच्ची की जान बचाना चाहते थे। दोस्तों, इस घटना को लेकर आपके क्या विचार हैं? नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहो और अपनी ज़िंदगी में एंजॉय करो।